चलो अब मैं इस एक स्टॉक में बाई करके दिखाता हूँ। रिलायंस को स्टॉक अगर मुझे बाई करना हो तो मैं बाई पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर लिखता है पहली चीज़ कि कितनी क्वांटिटी मुझे बाई करनी है। यहाँ पे 1 क्वांटिटी या फिर 10 क्वांटिटी या फिर 2 क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी करनी है यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। फिलहाल मुझे 1 क्वांटिटी बाई करके आपको दिखाता हूँ। 1 क्वांटिटी मैंने बाई किया। यहाँ पे प्राइस जो चल रहा है 2094 रुपये 80 पैसे चल रहा है NSE में। BSE में अगर आपको बाई करना है तो BSE में थोड़ा सा ढेर का डिफरेंस होता है, आप वहाँ से बाई कर सकते हो। बस मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हमेशा NSE में ही ट्रेड करूँ। प्राइस यहाँ पे आपका यहाँ पर है। प्रोडक्ट टाइप में 2 टाइप होता है, CNC यानी कि CNC का मीन्स होता है कैश एंड कैरी, दूसरा होता है MIS। ठीक है, कैश एंड कैरी होता है, कैश एंड कैरी का मतलब होता है कि अगर आपको होल्ड रखना है स्टॉक 1 दिन से ज़्यादा तो आप कैश एंड कैरी में ट्रेड करो, या फिर थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है। मतलब MIS में आप लोगे तो रिस्क कैसे होता है, MIS आपका सेम डे पे आपको सेल करना होता है। इसमें आपको जैसे कि कैश एंड कैरी में आपने किया और नीचे यहाँ पे आपका जो अप्रॉक्स मार्जिन आपका जो मिलेगा ये होगा 2094 रुपये। मतलब जितने शेयर की प्राइस चल रही है, जितना आपका प्राइस है इतना आपको पे करना होगा। बट MIS में ये फ़ायदा होता है कि MIS को आप यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ 230 रुपये में ही आप इसको ट्रेड कर सकते हो। मतलब 2094 रुपये के शेयर को सिर्फ आप 230 रुपये दे करके खरीद सकते हो। तो ये फ़ायदा होता है। मतलब 8 टाइम्स आई थिंक लेवरेज है, 9 टाइम्स शायद लेवरेज है, एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। हाँ 9 टाइम्स इसमें लेवरेज मिलता है। मतलब जहाँ पे आप 1 ट्रेड कर रहे थे अभी आप MIS में 9 ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, फ़िलहाल मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर आप बिगिनर हो तो आप MIS में मत हो। ठीक है, CNC मैंने यहाँ पे चूज़ किया है, MIS मैंने आपको बता ही दिया। तीसरा चीज़ होता है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर पे क्लिक करोगे यानी कि मतलब यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते प्राइस। जैसे मैंने मार्केट पे क्लिक किया यहाँ पे प्राइस नहीं चेंज कर सकते। जितने पर भी मार्केट उस वक्त ट्रेड कर रहा होगा 1 क्वांटिटी मेरी उतने पर बाई हो जाएगी। लिमिट ऑर्डर में मैं लिमिट लगा सकता हूँ यहाँ पर कि मैं चाहता हूँ कि ये 2080 रुपये पर आए तो ये बाई हो जाए। ठीक है, 2080 रुपये पर आए तो ये बाई हो, तो मैंने लिमिट लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे स्वाइप टू बाई कर लेंगे। तीसरा चीज़ है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लिमिट। स्टॉप लॉस लिमिट की मैं यहाँ पे बता दूँ कि स्टॉप लॉस अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ट्रिगर वैल्यू होगी यहाँ पर। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने 2080 पे बाई कर रहा हूँ लेकिन 2060 का जो मैंने ट्रिगर लगा दिया कि 2060 से ज़्यादा मैं नहीं लूँगा, इससे ज़्यादा लॉस मैं नहीं ले सकता। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस के लिए एक लिमिट लगा दिया। स्टॉप लॉस मार्केट। स्टॉप लॉस मार्केट में स्टॉप लॉस का ट्रिगर जैसे यहाँ पर होगा 2090 पे मैंने बाई किया है, 2080 के जब से स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा उसके बाद प्राइस मुझे नहीं डालनी है, ये अपने आप ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अगली चीज़ है कि सेट स्टॉप लॉस। यहाँ पे मैंने बता ही दिया कि 5% का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर टारगेट यानी कि 5% मूव हो तो अपने आप ऑटोमेटिकली सेल हो जाए। 5% पे डाउन पे मतलब 5% इसको आप चेंज भी कर सकते हो। मैं चाहूँ तो मैं सिर्फ इसको 10% पे भी कर सकता हूँ, माइनस 10% पे। हालांकि इसको अभी मुझे नहीं लगाना है, लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वैरायटी में आ जाओगे रेगुलर ऑर्डर। रेगुलर ऑर्डर आपको लगाना होता है जब आप सेम मतलब मार्केट में ही आप ट्रेड कर रहे हो तो उस वक्त मतलब 9:15 से लेकर के 9 बजे से लेकर के अगर आप 3:30 के बीच में ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ बाई ऑर्डर सेल ऑर्डर लगा रहे हो तो रेगुलर ऑर्डर पर क्लिक करना होगा। कवर ऑर्डर होता है कि कवर ऑर्डर में अगर आप किसी एक रेंज के बीच में आप ट्रेड करना चाहते हो जहाँ पे ये स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें आपको एक सिर्फ MIS कर सकते हो। 230 रुपये में ट्रेड दे रहा है यानी कि आप 9 ट्रेड ले सकते हो आप उतनी ही क्वांटिटी में। यानी कि अगर आपको लेवरेज दे रहा है कंपनी ज़ेरोधा, अगर आपको लेवरेज दे रहा है तो वो चाहेगा कि आपका लॉस भी कम हो। यानी कि आप एक बार जैसे मार्केट ऑर्डर पर आपने बाई किया और आप चाहते हैं कि 2080 से नीचे जाए तो मैं ये मेरा ऑटोमेटिकली सेल हो जाए, मतलब लॉस बुक हो जाए, यानी कि लॉस लिमिटेड ही हो। इस वजह से हमेशा MIS में होगा। कवर ऑर्डर आप कभी भी CNC में नहीं लगा सकते। EMO का मतलब होता है, यहाँ पे CNC में कर देता है। EMO का मतलब होता है कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर, यानी कि आज संडे है ना, आज संडे है तो मैं संडे के दिन में ट्रेड नहीं कर सकता, लेकिन मैं कल के लिए मैं ऑर्डर लगा सकता हूँ। EMO पे मैंने क्लिक किया, कल मैं मंडे को फ्री नहीं हूँ तो मैंने EMO पे ऑर्डर लगाया, CNC किया, मार्केट ऑर्डर या लिमिट मैंने लगा दिया किसी चीज़ का, मैंने लगा दिया लिमिट 2080 का। 2080 लिमिट लगाने के बाद EMO लगाया, उसके बाद मैं यहाँ पे स्वाइप टू बाई कर दूँगा, ये ऑर्डर लग जाएगा। और मेरा जो ये ऑर्डर लगने के बाद मेरे पेंडिंग ऑर्डर्स में रहेगा और एग्जीक्यूट होगा जब कल अगर 2080 पे आ गया तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में शेयर आ जाएंगे। और अगर नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा 3 बजे के बाद, 3:30 बजे के बाद सॉरी। वैलिडिटी होती है यहाँ पे मैं रेगुलर कर रहा हूँ। वैलिडिटी होती है डे और IOC इंटरमीडिएट आफ्टर कैंसिलेशन।
इंटरमीडिएट ऑर्डर कैंसिलेशन, मतलब कि अगर मेरे को 9 ऑर्डर लगाने हैं, ठीक है, और मेरे को रिक्वायर्ड फंड चाहिए 18,720 रुपये। मेरे को 9 ऑर्डर ख़रीदना है रिलायंस का और इसकी प्राइस चल रही है 2,080 रुपये। और इंटरमीडिएट ऑर्डर कैंसिलेशन, अगर 2,080 पे प्राइस आया, 2,094 से घट के 2,080 पर आया और उस वक्त कोई बंदा है जो मेरे सिर्फ 5 ऑर्डर ही 2,080 पर जब आया, तो कोई बंदा जो अगला जो सेलर है वो सिर्फ 5 ऑर्डर सेल कर रहा है, ठीक है, तो 5 ऑर्डर सेल कर रहा है, तो मेरे जो बचे हुए 4 ऑर्डर है, 5 तो मुझे मिल जाएगा उस बंदे से 2,080 के रेट पर, लेकिन जो बचे हुए 4 ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएंगे। मतलब मेरे पास टोटल 9 क्वांटिटी नहीं आएगी, मेरे पोर्टफोलियो में सिर्फ 5 क्वांटिटी आएगी, 9 नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके लिए होता है आईओसी भी लोग यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपने डी किया है तो 2,080 पे कुछ ऑर्डर उठा लिया इसने, 2,080 पे आया तो एक बंदे ने 5 बेचा है, तो मेरे को उस बंदे से 5 मिल गया ऑर्डर, 4 मेरे अभी भी पेंडिंग हैं। अगर कोई और बंदा भी 2,080 रुपये पे बेच रहा है तो उससे भी मेरे को 4 ऑर्डर मिल जाएंगे, मतलब मेरे टोटल 9 ऑर्डर हो जाएंगे और जो एवरेज प्राइस होगी वो भी 2,080 ही रहेगी, क्योंकि मेरा जो लिमिट था वो 2,080 का था और जो मेरा ऑर्डर था वो 9 ऑर्डर था, ठीक है। तो यहाँ पे डे और आईओसी का मतलब आपने समझ लिया। डिस्क्लोज क्वांटिटी होता है कि अगर मैं 9 ऑर्डर लगा रहा हूँ लेकिन मुझे डिस्क्लोज करने के मैं सिर्फ 2 ही ऑर्डर कर रहा हूँ, ठीक है, ये कोई नेसेसरी नहीं है, यहाँ पे 0 भी आप डाल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर लगा सकते हो। अब मैं लगाता हूँ कि अब मैं अगर रेगुलर ऑर्डर पे आज मैं संडे के दिन पे अगर मैं स्वाइप टू सेल करूँ तो ये ऑर्डर नहीं प्लेस होगा, क्योंकि लिख के आ जाएगा कि मार्केट आर क्लोज राइट नाउ यूजिंग GTT फॉर प्लेसिंग लॉन्ग स्टैंडिंग ऑर्डर इंस्टीड, ठीक है। और यहाँ पे मैं AMO कर देता हूँ, लिमिट है CNC, कैश एंड कैरी करूँगा, 9 ऑर्डर मैंने लगाया, कैश एंड कैरी के लिए मैंने लिमिट लगा दी AMO डे, ठीक है, डिस्क्लोज क्वांटिटी मैंने कर दिया। एक चीज़ और मैं दिखा दूँ कि मेरे को रिक्वायर्ड मार्जिन चाहिए, मुझे जो मेरे अकाउंट में होना चाहिए वो है 18,720 और अवेलेबल बैलेंस है 12,802 रुपये। मैंने स्वाइप टू बाई किया, प्लेस तो हो गया, मेरे अकाउंट से पैसे भी अभी डिडक्ट नहीं हुए हैं क्योंकि ये अभी ऑर्डर सिर्फ प्लेस हुआ है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही कल 9 बजे मार्केट खुलेगा, मेरे को 2,080 रुपये के हिसाब से 9 ऑर्डर लेने हैं और जैसे ही ये रेंज एक्सीड होगी ये पैसे की, मेरा ऑर्डर तुरंत कैंसिल हो जाएगा अपने आप, ठीक है। और कोई ऑर्डर यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अवेलेबल बैलेंस भी यहाँ पे मान के चलो 20,000 है, रिक्वायर्ड मार्जिन 17,000 रुपये का चाहिए था, मैंने एक ऑर्डर आपको प्लेस करके दिखा दिया। ये ऑर्डर प्लेस कैसे करते हैं, मैंने रिलायंस का ऑर्डर लगा दिया, बाई ऑर्डर है, 0 क्वांटिटी अभी तक बाई हुई है, 9 ऑर्डर मैंने लगाए हैं, NSE में है, CNC है और लिमिट लगा के रखा है मैंने, लिमिट है 2,080 की, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 2,094 रुपये, ठीक है। AMO है, AMO रिक्वेस्टेड, ठीक है, AMO ऑर्डर है मैंने। अब मैं इस ऑर्डर को मॉडिफाई करना चाहता हूँ, जैसे कि मार्केट चल रहा है, ठीक है, 2,080 पर नहीं आ रहा है, 2,082 रुपये पर आ रहा है, फिर 83 चला जा रहा है, 85 जा रहा है, फिर 2,082 आ गया। मैं सोच रहा हूँ कि यार 2,082 पर ही उठा लेते हैं, तो मॉडिफाई कर देंगे यहाँ पे और यहाँ पे बस चेंज कर देंगे 2,082 और स्वाइप कर देंगे। अब मेरा ऑर्डर जो है 2,082 रुपये पर प्लेस हो चुका है, ठीक है। ये रनिंग मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, कल जब मार्केट खुलेगा तो मैं एक वीडियो और बना के दिखाऊंगा, मैं एक ट्रेड लूँगा, उसके बाद मैं उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा मैं सेम डे पे बुक करूँगा और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने मॉडिफाई करना आपको बता दिया। अगर आपको कैंसिल करना है तो तुरंत ही आप यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हो। कैंसिल ऑर्डर आपका एग्जीक्यूटर में दिखा देगा, यहाँ पे दिखा देगा कि कैंसिल हो चुका है। बट अगर ये कैंसिल नहीं होता तो अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता तो यहाँ पे एग्जीक्यूटेड में आ जाता। अब आते हैं GTT की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास ये 2,094 रुपये है, मैंने इसका एक फंडामेंटल देखा और जो 52 वीक का जो लो है इसने 1,400 रुपये का बनाया है और लास्ट वीक ही मैं बताऊं आपको, आज है 30 मई और 10 दिन पहले ये 1,910 रुपये 1,920 रुपये पर ट्रेड करा था। मैं चाहता हूं कि एक बार 1,800 पर आए तो मैं एक बार ट्रेड करूं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर लगाएंगे GTT ऑर्डर, गुड टिल ट्रिगर्ड, क्रिएट GTT पे क्लिक करेंगे, बाई और सेल दोनों हो सकता है, ठीक है। बाई में आप OCO नहीं लगा सकते, ट्रिगर टाइप में सिंगल या फिर OCO, ठीक है। बाई में आप OCO लगा सकते, सेल में आप OCO लगा सकते हो, ठीक है। अब बाई पे देखते हैं, बाई करना है हमें कोई शेयर, सेल बाई करना है 2,094, ये सिंगल ऑर्डर है, ट्रिगर टाइप सिंगल, एक बार ट्रिगर करेगा। ट्रिगर कितने पे मैं लगाता हूँ, मैं ट्रिगर लगाता हूँ अगर मुझे 1,900 पे बाई करना है तो मैं 1,910 रुपये पे मैं ट्रिगर लगाता हूँ, ठीक है। अगर मुझे 1,900 पे बाई करना है तो कि उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, लिमिट है और इसको मैं MIS में नहीं कर सकता। क्वांटिटी मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, जितनी क्वांटिटी मुझे लेनी है 1,900 पे, 1,900 का तो ट्रिगर है, यहाँ पर ट्रिगर होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, ख़रीदा नहीं जाएगा 1,900 पे, 1,910 पे, मैं 1,900 पर ख़रीदना चाहता हूँ।
तो ये 1900 की प्राइस मैंने डाल दी, यहाँ पे ट्रिगर होगा। अब ट्रिगर प्राइस और ये एक्चुअल प्राइस में क्या डिफरेंस है कि ट्रिगर प्राइस जब हिट होगा, जिस दिन हिट हुआ, जैसे कि आज से एग्जैक्टली एक महीने बाद यानी कि 30 जून को ये ट्रिगर प्राइस हिट होता है। 30 जून को मार्केट आता है 1910 रुपये पर, मेरे को अलर्ट आएगा, ठीक है। ये ट्रिगर प्राइस जैसे ही हिट होगा, अगर सेम डे पर 1900 रुपये का प्राइस हिट हुआ तो मेरा एक क्वांटिटी ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट होकर मेरे पोजीशन में आ जाएगा, मेरे अकाउंट में आ जाएगा। और अगर 1910 के बाद से 1900 पर नहीं आया, 1901 रुपये 2 रुपये तक आया लेकिन 1900 नहीं आया, तो ये मेरा ऑर्डर सेम डे पर अगर 1900 नहीं आया तो कैंसिल हो जाएगा। ये जो GTT ऑर्डर है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये GTT करने के लिए बस मैं क्रिएट GTT पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, अगर कोई ऑर्डर मेरे पास है उसको सेल करना है, सेल कर सकते हैं। यहाँ पर सेल पे क्लिक करेंगे, ट्रिगर टाइप सिंगल रहेगा, ट्रिगर प्राइस भी इसका सेल करेंगे। अब जैसे कि मुझे सेल करना है, कोई ऑर्डर मेरे पास है, ठीक है, 2000 रुपये मैंने खरीदा था, मैं चाहता हूँ कि ये 2200 रुपये पर सेल हो जाए, तो मैं 2200 रुपये पर मैं सेल कर दिया। यहाँ पे परसेंटेज भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं 8% मानता हूँ, ठीक है। 8% होता है 2262, ठीक है। मैथमेटिकल सही करने के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे 2200 करता हूँ। 2200 पे मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, सॉरी 2200 पे ट्रिगर करना है और मुझे सेल करना है कि 2220 पे मेरे को सेल हो जाए, ठीक। इसमें भी सेम फार्मूला, ट्रिगर तो होगा 2200 पे, जिस दिन गया उसी दिन आपको अलर्ट आ जाएगा। उस दिन अगर सेम डे पे 2220 रुपये तक मूवमेंट किया, 2220 रुपये तक रिलायंस गया, तो ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कैंसिल हो जाएगा। वन कैंसल्स अदर, OCO वन कैंसल्स अदर, आपका सिर्फ सेल में कर सकते हो, बाई में OCO नहीं लगेगा, सेल में कर सकते हो। सेल में उस वक्त ये होता है कि आपने सेल ऑर्डर लगाया, उस OCO क्लिक किया। OCO का मतलब ये होता है कि एक स्टॉप लॉस लगाना होता है, एक टारगेट लगाना होता है। अगर फॉर एग्जांपल कि मेरे पास मैंने 2000 रुपये का मैंने शेयर खरीदा था रिलायंस का, मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक। अब स्टॉप लॉस लगाना इसलिए ज़रूरी होता है कि एक रेंज होनी चाहिए जहाँ से नीचे मैं उसको हटा दूँ। जैसे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, मैंने 2000 का खरीदा तो मैं 1900 का स्टॉप लॉस लगा दिया, ट्रिगर, ठीक है। और सेम इसमें भी मैं 1900 पे जाके ट्रिगर करे और 1890 पर, अगर 1890 भी चला गया उस सेम डे पे, तो वो मेरा जो ऑर्डर है वो लॉस में ही सही लेकिन कम से कम निकल जाए, क्योंकि अगर अगले दिन 1700 चला गया तो मेरा लॉस कम से कम फिक्स हो जाएगा, उससे ज़्यादा लॉस नहीं। टारगेट में भी मैं चाहूँगा कि मेरे को 2000 का मैंने बाई किया था, अब मैं 2200 पे मैं ट्रिगर करता हूँ और 2220 पे मैं इसको बेच दूँगा। तो इसमें भी सेम चीज़ कि मैंने ट्रिगर लगा दिया, अगर सेम डे पे 2220 चला गया तो मेरा ऑर्डर सेल हो जाएगा। ये भी मैं क्रिएट GTT करता हूँ। ये जितने भी GTT ऑर्डर्स होते हैं सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होते हैं, और 1 साल के बाद अगर 1 साल तक आपका जो प्राइस है वो रीच नहीं होता है तो वो कैंसिल हो जाएंगे। अब मैंने आपको बाई ऑर्डर बता दिया और कैसे इसको सेल करना मैं वो बता देता हूँ। फ़िलहाल जो मेरे होल्डिंग में जो है एक आइडिया मैंने लेके रखा हुआ है, इसको मैं सेल करने के लिए बताता हूँ। कि फ़िलहाल मैंने जो बाई किया था ये 839 पे बाई था, 2500 क्वांटिटी थी, आइडिया की इतने इन्वेस्टमेंट थी, और अभी करंट प्राइस इतना हो चुका है क्योंकि मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस में 900 ग्रीन में है, यानी कि 5% के मेरा जो है प्रॉफिट हुआ है। अब मेरे को 875 है, मैं इसको सेल करता हूँ, एग्जिट पे क्लिक करूँगा। 2500 क्वांटिटी में मैं क्वांटिटी भी चेंज कर सकता हूँ, मैं चाहूँगा कि सिर्फ 1000 क्वांटिटी सेल करूँ, 1500 अपना बचा के रखूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वांटिटी चेंज कर सकते हो। मेरे को फ़िलहाल 2500 क्वांटिटी सेल चेंज करनी है। 875 है, इसमें भी मैं लिमिट लगा सकता हूँ। मैं करता हूँ कि मैं इसको 9 कर देता हूँ कि 9 जाए तो तुरंत सेल हो जाए। इसमें भी CNC ऑर्डर है तो CNC लगाओ, MIS है तो MIS लगाओ। मेरा CNC है तो मैं CNC रखूँगा। मार्केट ऑर्डर पे क्लिक करूँगा तो जितना मार्केट रहेगा उतने ही पे ऑन द स्पॉट ये सेल हो जाएगा, ये चेंज होगा। जैसे कि मार्केट लगाया, लिमिट लगा दिया तो लिमिट में यहाँ पे लिमिट लगा सकता हूँ। स्टॉप लॉस मार्केट मैंने आपको बता ही दिया है कि एक आपको स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा। रेगुलर ऑर्डर, कवर ऑर्डर आप इसमें नहीं लगा सकते क्योंकि आपका CNC ऑर्डर है तो कवर ऑर्डर नहीं लगा सकते। AMO लगा सकते हैं क्योंकि अगर आज संडे है तो ये कल से ही ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है तो इसको आप AMO में लगाना होता है। डे और IOC मैंने बता ही दिया। इसमें भी सेल में भी यही होता है कि अगर कोई बंदा जो है 9 रुपये पर सेल कर रहा है और सिर्फ उसके पास 1000 क्वांटिटी सेल करना है तो तुरंत आपका 1000 क्वांटिटी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, सेल हो जाएगा, लेकिन आपका 1500 क्वांटिटी आपके अकाउंट में बचा रह जाएगा। तो मैंने डे सेल किया क्योंकि जितने लोग मिल रहे हैं, अगर एक बंदा 1000 दे रहा है तो वो उससे 1000 मेरा सेल हो जाए।
मतलब मैं उसको 1000 अपना सेल कर दूँ। एक बंदा 500 दे रहा है, मैं उसको 500 कर दूँ। अगला बंदा फिर 800 दे रहा है, मैं उसको 800 सेल कर दूँ। मतलब कंप्लीटली मैं आपका कंप्लीट ऑर्डर 2500 पे सेल करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं डे लगाया। डिस्क्लोज क्वांटिटी मैं दिखाना नहीं चाहता कि मैं कितनी क्वांटिटी सेल कर रहा हूँ, तो यहाँ जीरो रहेगा। 2500 दिखाना चाहता हूँ मैं 2500 कर दूँगा, 1500 दिखाना चाहता हूँ मैं 1500 कर दूँगा, जो भी है। अब मैं स्वाइप टू सेल पे क्लिक कर दूँगा और ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि ऑथराइजेशन होनी चाहिए आपको अपने डीमैट अकाउंट में। जब कंटिन्यू करोगे आप तो एक टी पिन आता है, एक टी पिन आपको मेल में आया होगा CDSL की तरफ से। वो पिन आपको, ये टी पिन जो है आपको पिन आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, 6 डिजिट का पिन आएगा, वो पिन मैं यहाँ पर एंटर करूँगा, उसके बाद ही ये ऑथोराइज होगा। आपको दे दूँगा नीचे, आप उस लिंक के थ्रू आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। पैसे अभी इन्वेस्ट मत करो, आप पेपर ट्रेड करो कि जैसे कि आपने बाई किया और येस बैंक को आपने बाई कर रखा है, बाई करना है आपको 13.35 पे चल रहा है, तो आपने पेपर में लिख दिया कि हाँ मैंने येस बैंक को बाई कर लिया 13.35 पे और मैं ऐसे मैं इसको सेल करूँगा इतने पर। जब उतना जाए तो सेल करो, फिर उसके बैकग्राउंड रिपोर्ट चेक करो कि यार गिर गया, क्यों गिर गया, क्या रिपोर्ट्स आनी चाहिए, वो मुझे देखना चाहिए था पहले। अभी बढ़ गया येस बैंक, तो क्या चीज़ें हैं, कितने पर मैं इसको सेल कर रहा हूँ, कितना प्रॉफिट होगा, कितना ब्रोकरेज आएगा, ये सब आप चेक कर सकते हो। और भी अगर आपको कोई सवाल हो तो हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर दो, मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।